कुछ खाने को दे दो मुझे कुछ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अरे बेटा सुनते हो, कुछ खाने को देते जाओ, कुछ पैसे देते जाओ मुझे। बाबा माफ़ करो, क्या रास्ते में खड़े हो जाते हो और मांगते रहते हो? कोई काम धंधा किया करो। करीमू चाचा ये कहकर उस फ़कीर को धुतकार देते हैं और आगे निकल जाते हैं और दिल में सोच रहे होते हैं कि आज तो बहुत मज़ेदार खाना बना होगा। मैं कहकर आया था मुन्नी की अम्मा से कि खाना कोई बहुत लजीज सा बनाना आज, और मुझे भूख भी बहुत शदीद लग रही है। मुन्नी के लिए टॉफ़ियाँ तो लेना ही मैं भूल गया। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं फिर दिला दूँगा, घर में पैसे रखे हुए हैं। ये सब सोचें लेकर करीमू चाचा जब घर के दरवाज़े पर पहुँचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि उसकी बीवी और बेटी दोनों बहुत परेशान हाल हैं, और वो यही बात कह रही होती हैं कि घर में कोई आया था और सारे घर का सफाया करके आए। हाय, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने तो बहुत सारे पैसे भी छुपा के रखे हुए थे घर में। अच्छा चलो, मुझे कुछ खाने को तो दो। मुन्नी के अब्बा, उन्होंने तो खाना भी नहीं छोड़ा, खाना भी लेकर साथ ही चले गए। अच्छा चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में अपने दोस्त से मिलकर। ये कह के करीमू चाचा निकल गए घर से बाहर। और करीमू चाचा का दोस्त असल में एक मेंढक होता है जिसके पास जाके वो अपना हर दुख सुख बयान करते हैं और वो इनको सही राह दिखाता है। करीमू चाचा इस नागहानी से बहुत परेशान भी हो जाते हैं और उदास भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। करीमू चाचा के मुँह से मेंढक सारी बात सुन के कहता है, तुम सोचो, तुमने फ़कीर को धुतकारा था और वो बूढ़ा गरीब आदमी था, तुम उसको ढूंढो, उससे माफ़ी मांगो। करीमू चाचा फ़ौरन उठते हैं और यहाँ वहाँ जंगलों में तलाश करते हैं उस बूढ़े आदमी को, और बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कहाँ से तलाश करूँ। करीमू चाचा भी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि एकदम उनको नज़र आ जाते हैं वो बाबा, और वो जल्दी से उस बाबा के पास जाते हैं। अरे बाबा, आप आ गए, शुक्र है। आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत बात की थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आइंदा कभी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। करीमू चाचा बहुत खुश होते हैं और वापस पलटते हैं। जाते हुए भी बूढ़ा फ़कीर उसको यही समझाता है, आइंदा गरीब के साथ ऐसा मत करना। करीमू चाचा मेंढक के पास जाकर सारी सूरत हाल बताते हैं तो मेंढक उनको कुछ सोने की डलियाँ देता है कि अपनी ज़रूरत को इससे पूरा कर लें। करीमू चाचा बड़े खुश अपने घर की तरफ लौटते हैं और उन्हें आज एक सबक मिल जाता है कि कभी भी किसी गरीब को धुतकारना नहीं चाहिए। अगर मना ही करना है तो बहुत तरीके से आराम से मना कर देना चाहिए।